नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि के सभी मर्द इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आज यह वीडियो आपको सही ज्ञान देने वाली है और जिस ज्ञान से आप हमेशा विमुक्त हैं। और इस ज्ञान की आपको ज़रूरत भी थी अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, परंतु कोई मिला नहीं जो सही राह दिखा दे। परंतु आज की हमारी यह वीडियो स्वयं भगवान ने आपके सामने पेश की है, यूँ समझ लीजिएगा। और जो भगवान का प्रसाद होता है उसे सामने हाथ ला कर के ले लेते हैं, न कि दुत्कार कर भगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। बाकी की गारंटी हम यह देते हैं कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपको जो भी दुविधा थी, आपके मन में प्रश्न उठ रहे थे, वो सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले। सबसे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, सीधा आशीर्वाद गुरुजी का प्राप्त करेगा। 10 आदत बताएंगे, यकीन मानिए अगर आपके अंदर ये 10 आदतें हैं तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही आदतें हैं जो असफल लोग हर रोज़ दोहराते हैं। जी हाँ, और अगर आप जीवन में फेल हो रहे हैं, जीवन में गरीबी परेशान कर रही है, कोई भी दिक्कत है, तो हम दावा करते हैं कि ये आदत आपके अंदर है जो आगे हम बता रहे हैं। इसे दूर कर लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा और वो मिल जाएगा जिसे पाने की तमन्ना है, जिसे पाने के लिए तड़प रहे हैं और बहुत समय से प्रयास जारी है। तो वृश्चिक राशि वालों, पहली आदत ध्यान से सुनना, अपनी तारीफ करते हो हर जगह। कोई व्यक्ति अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं, जो उनकी दिनचर्या की आदत है। जबकि चाणक्य जी कहते हैं, इंसान को कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म ही ऐसे करो कि दुनिया आपकी तारीफ करे। क्यों ना हम इस पर डिपेंड हो जाए। अक्सर अगर हम जब हमारी तारीफ करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये व्यक्ति बड़बोला है, ये खुद की बातें बयां करता है, जबकि इसमें दम नहीं है। परंतु जब हम गुप्त रूप से काम करते हैं, जिसका किसी को भनक नहीं होती, अंदाज़ा नहीं होता, और जब मार्केट में ये खबर आती है कि इस व्यक्ति ने उस सफलता को हासिल कर लिया है, तो उसका परचम इतना ज़बरदस्त लहराता है कि आपकी तारीफ़ों के बोल लोग खुद करने लगते हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती बोलने की। तो सबसे पहले इस आदत को शांत कीजिए और अपनी तारीफ़ खुद से करना तुरंत बंद कर दिए। दूसरी दोस्तों आदत है दूसरों की बुराई करना। शास्त्रों में इसे घोर पाप कहा गया है। दूसरा, चाहे वास्तव में बुरा हो, पर उसकी बुराई करने का हमें कोई हक है ही नहीं। दूसरों की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं तो ईश्वर भी आपसे नाराज ही रहते हैं। इसलिए इस आदत को जल्द से जल्द बदल लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब हमें कोई गलत नहीं बोल रहा हमारे सामने, ना ही पीठ पीछे, ये बात हम जानते भी नहीं हैं, परंतु हमें हमारे दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि हमें किसी के बुरे होने से मतलब ही क्यों रखना है। क्यों ना हम हमारे कर्म पे मतलब रखें, हम हमारे जीवन शैली को अपनाएं, जैसी चल रही है उसे और इम्प्रूवमेंट करने पर ध्यान दें, उसे और अच्छा करने पर ध्यान दें, बल्कि ना कि किसी का बुरा सोचने पर। क्योंकि हमें ये बात पता है कि ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, ये पाप है और हमारा इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जी हाँ, तो फिर हम बुरा क्यों सोचें। जी हाँ, बात सोचने वाली है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप 2 मिनट किसी का बुरा सोच लेंगे, परंतु उस पाप का भोग में बहुत समय आपको देना पड़ेगा। समझने वाली बात है, समझदार को इशारा काफ़ी है। अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन लोग हैं जो अपने दुश्मन का भी अच्छा सोचते हैं। ऐसी सोच किसकी है, वो लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में उपस्थिति दर्शाइए। अब तीसरी आदत है दोस्तों, बड़ों का सम्मान न करना, जो कि हाल फिलहाल के कलयुग में बहुत देखा जा रहा है। मनुष्य को हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का अपमान करने से व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती, ये तो गारंटी है। चाणक्य जी कहते हैं, जो बड़ों का अपमान करता है उसे जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बड़ों का अपमान करने की आदत बदल लीजिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की जब तक हार नहीं होगी, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा, आपके काम नहीं बनेंगे। और अगर आप में ये घमंड आ गया है कि आप अपने दम पर सब कर लेंगे, तो आपका घमंड जल्द ही चूर हो जाएगा। इसलिए जल्द ही अपने माता पिता
और बड़ों के चरण पकड़ लीजिए। जी हाँ दोस्तों। चौथी आदत है माँ बाप को दुखी रखना। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। यदि आपके माता पिता आपसे नाराज है तो समझो ईश्वर आपसे नाराज है। कुछ लोग शादी के बाद माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, कुछ उनकी बात नहीं मानते हैं, या कुछ भी हो, यदि आपके माँ बाप आपसे दुखी है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। माँ बाप अगर आपसे खुश है तो आपसे ईश्वर खुश है, इसलिए माता पिता को दुखी रखने की आदत बदल लीजिए। पांचवी आदत है दोस्तों जो जीवन बर्बाद कर देती है, वो है बुरे लोगों की संगत में रहना। जैसी संगत वैसी संगति, इसलिए बुरी संगत वाले लोगों में कभी न रहें। अगर बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो आपका जीवन सदैव संकटों से भरा रहेगा। यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो बुरे लोगों की संगत को छोड़ दीजिए और ऐसे मित्र बनाइए, ऐसी संगत बनाइए जो वास्तव में आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरणा दे, इनकरेज करे, मोटिवेट करे और आपको ये एहसास दिलाए कि सुख में तो आपके साथ हैं परंतु दुख में भी आपके साथ है। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। छठी जो आदत है 6 नंबर पर, वो है नकारात्मक सोच रखना। इंसान का जीवन सोच पर निर्भर है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा आप बन जाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच के शिकार हो जाते हैं तो आपकी यह आदत आपकी लाइफ को बर्बाद कर देती है। इसलिए किसी भी तरह अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम नकारात्मक होंगे उस चीज़ को देखने का हमारा तरीका, सोच, सब कुछ बदल जाएगा और हो सकता है इसी वजह से उसमें हम नाकामयाब रहें। परंतु इसी के विपरीत हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं तो हो सकता है शायद हम उसमें सफल हो जाएं। जी हाँ दोस्तों। 7वीं जो दोस्तों आदत है वो है गलती माफ़ न करना। बहुत से लोग किसी की गलती को माफ़ नहीं करते हैं और उस गलती का बदला लेने की ठान लेते हैं। यदि आप भी उनमें से हैं तो मैं आपको बता दूं कि बदला वो लेता है जो कमज़ोर होता है, माफ़ वो करता है जो ताकतवर होता है, और किसी की गलती को इग्नोर या भूल जाने वाला ही समझदार होता है। जब आप निर्भर, ये पर आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कहलवाना चाहते हैं। बेहतर होगा आप अपनी गलती को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि अगर किसी ने आपका अपमान किया, अभद्र व्यवहार किया या आपके साथ फाइट करी, कुछ भी किया, बदले में आपने बदले की ठानी, तो बात संवरने की बजाय बिगड़ गई और बिगड़ते बिगड़ते इतना आगे पहुंच गए कि आपके सारे काम डिस्टर्ब हुए, आपकी जीवन शैली डिस्टर्ब हो गई। हालांकि अगर समय ने साथ नहीं दिया तो हो सकता है आपका जीवन ही खत्म हो जाए, क्योंकि कभी कभी भूलवश इंसान कुछ भी कर बैठता है। तो क्यों ना हम उसी समय उस बात को दबा दें सामने वाले को माफ़ करके, तो कितना अच्छा होगा, हम हमारा काम भी कर पाएंगे। और जहाँ तक बात आती है एटीट्यूड पर ठेस लगने की, तो वास्तव में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम अगर समझ जाए तो हमारा दिल भी समझ जाता है, हमारा ईगो भी समझ जाता है। बात है संयमित रहने की, खुद से ज़्यादा इच्छाएं न पालने की, संतुष्ट रहने की और अपनी मस्ती में मस्त मौला रहने की। 8वीं आदत है दूसरों से अपनी तुलना करना। बहुत से लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और उनकी ये आदत मरते दम तक खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्हें ज़्यादा सफल, खुश, बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कोई ना कोई रहेगा। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। जो आपके पास है आपको उसी में खुश रहना है। आपको ईश्वर ने वो दिया है, उस व्यक्ति को वो दिया है। सबके कर्मों के हिसाब से सबको अलग अलग मिला है, और अगर आपको नहीं भी मिला है तो आप अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो कर्मों को कोसने की बजाय, भगवान को कोसने की बजाय, क्यों ना आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, कुछ ऐसी योजना बनाएं जो मुझे वहाँ तक लेकर जाए। जी हाँ दोस्तों। 9वीं आदत है अपने अतीत को याद करते रहना। अगर आप अपने अतीत की अच्छी यादों में घुले रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने बुरे अतीत को याद करते हैं या उसमें फंसे रहते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा वर्तमान में रहिए और जिए और भविष्य के लिए प्लान बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। 10वीं और अंतिम आदत है खान पान पर ध्यान नहीं देना और धूम्रपान करना। बहुत से लोग अपने काम धंधे के चक्कर में खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनकी सेहत बिगड़ सकती है। अच्छी सेहत के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। एक कहावत है, काया ही माया है, यानी शरीर अच्छा है तो आप जितने चाहे जितनी माया जोड़ सकते हैं। इसलिए खान पान पर ध्यान दीजिए और अच्छी सेहत बनाइए। और धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक, जीवन के लिए खतरनाक होता है, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर आप इसके आदी हैं तो इस आदत को बदल लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 10 ऐसी आदतें बताई है जो हम चाहते हैं वृश्चिक राशि का हर मर्द देखे, ताकि वो अपनी जीवन में से इन आदतों को छाट सके,
बाहर फेंक सके और अच्छाइयों को अपना सके। अगर आप में इनमें से कोई आदत है तो आपके लिए बेहतर यही होगा आप उस आदत को अपने अंदर से ख़त्म कर दें, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको पता लगा कि आपके अंदर 10 कौन सी बुरी आदतें हैं। ज़रूरी नहीं है सब में सभी आदतें हो, पर कुछ आदतें होगी और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं उन्हें ख़त्म कर लीजिए ताकि आप जीवन में सफल हो पाए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको आज का उद्देश्य प्यारा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस समय पर मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।